सीरीज चल रही थी, उसमें अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको दिया जा रहा है चूज द ग्रुप इन विच डिफरेंट अदर। ये जो ग्रुप दिए गए हैं उनमें से कोई एक अलग ग्रुप का है, वो हमें चूज करना है। सबसे पहले देखो, जो 17 है यानी 17 जो है ये क्या है, 17 जो होता है मेरा प्राइम नंबर होता है। ठीक, 37 भी प्राइम नंबर है, 47 भी प्राइम है, 97 भी प्राइम है, 31 भी प्राइम है, और 41 भी प्राइम है, 53 भी प्राइम है, 67 भी प्राइम है, 71 भी प्राइम है, 73 भी प्राइम है, 79 भी प्राइम है, 83 भी प्राइम है। ठीक है, यहाँ पे 83 है, यहाँ पे 89 है। ठीक, ये भी प्राइम 89, 91 प्राइम नहीं है। 91 प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि 91 जो हम लिखते हैं 13 × 7, और कोई भी नंबर जो प्राइम वही होता है जिसका फैक्टर केवल 1 हो या फिर इटसेल्फ हो। यहाँ पे क्या है, 13 भी है, 7 भी है और 1 भी है, और स्वयं तो है ही है, तो इसका मतलब इसके 4 फैक्टर हो जाएंगे। इस वजह से ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट आपका था प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर हमारे कितने होते हैं? प्राइम नंबर कितने होते हैं ये पता करना तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत से होते हैं ना। लेकिन ये पता करना आसान है कि 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम होते हैं, तो ये पता किया जा सकता है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा 1 क्या है? 1 ना तो प्राइम है, ठीक है, तो 1 तो प्राइम नहीं है, तो हमारा 2 से स्टार्ट होता है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और 11 है, 13 है, और फिर उसके बाद 17 आता है, फिर 19 आता है। ऐसे करके जब निकालेंगे, पूरे निकालने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया। पूरा निकालना भी चाहते हो तो निकाल सकते हैं। 23 आ जाएगा, फिर 29 आ जाएगा, फिर 31 आ जाएगा, फिर 37 आ जाएगा, फिर उसके बाद 41 आ जाएगा, फिर 43 आ जाएगा, फिर 47 आ जाएगा, फिर इसके बाद आएगा आपका 51 होगा नहीं, फिर 53 आ जाएगा, फिर 59 आ जाएगा, उसके बाद 63 आएगा नहीं, 61 आएगा, फिर उसके बाद 67 आ जाएगा, फिर उसके बाद 71 आएगा, फिर 73 आएगा, फिर उसके बाद 79 आएगा, फिर उसके बाद 83 आएगा, फिर उसके बाद 87 आएगा। 87 नहीं होता क्योंकि 3 से कट जाता है। 89 आ जाएगा, 89 नहीं कटेगा किसी से, हाँ। फिर उसके बाद 93 भी नहीं आता, 91 भी नहीं आता, 93 भी नहीं आता, 91 भी नहीं आता, 95 भी नहीं आता, 97 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने तो हम 100 तक तो याद होने चाहिए हमको। यहाँ पर केवल प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट था। 2022 के क्वेश्चन है ये सारे, 2022, ठीक है, सारे 2023 का क्वेश्चन है ये। ठीक, अब ये क्वेश्चन जो है आपका, इसमें देखो क्या बन रहा है। ये हमारा जैसे सीरीज में है, इसमें ए और 0 जैसे बन के आ गया मेरे पास चोर, वैसे प्लेयर बन के क्या आएगा, ये हमसे पूछा क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो है ABCD लिख लो पहले, तो इससे आइडिया रहेगा हमको क्या करना है। BCDEFGHIJKLM, एम हुआ ये। अब नीचे आओ, NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, इसमें नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ से 14 15
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ पे कहीं गलत हो गया, 20 गैप कर दिया हम लोगों ने, ये 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 23, 24, 25, 26। ठीक है, लिखने का मतलब है आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वहाँ लिखना ना बैठ जाना। तो यहाँ पे हमको दिया जीरो, जीरो को, जीरो क्या हो जा रहा है, जेड ई आर ओ, और ये आ क्या आ रहा है, सी एच यू आर, ये बन जा रहा है मेरा। अब देखो यहाँ पे जेड है, यहाँ पे एच आया, यहाँ पे आर आया, यहाँ पे ओ आया। अब जेड है हमारे पास, जेड ये है। अब जेड में कितना ऐड कर देंगे, सी आ जाए, यानी जेड हमारे पास 26 पे है पोजीशन पे। अब सी हमको लाना है जेड से, तो कितना करोगे, 1 2 3, यानी 3 ऐड कर दें तो मेरा क्या आ जा रहा है, सी आ जा रहा है। अब इसमें देखो ई से एच पहुंचना है, ई यहाँ पे है, तो एच क्या है, ये है 1 2 3, 3 ऐड कर दें तो एच आ जाएगा। फिर आर से यू पहुंचना है, आर पे आओ, आर ये है, यू पहुंचना है 1 2 3, यानी इसमें भी 3 ऐड कर दो। ओ से आर पहुंचना है, ओ ये रहा 15 पे, आर कितना 18 पे, तो ये भी +3 पे आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब में +3 ऐड हो रहा है। ऐसे ही प्लेयर लिखोगे, प्लेयर प्लेयर प्लेयर, ठीक है, प्लेयर में क्या है आपका पी। अब हमें क्या करना है, 3 ऐड करना है इसमें, पी में 3 ऐड करो कितना आएगा, पी ये रहा 16 पे, 3 ऐड करो कितना आएगा, 1 2 3 19, यानी एस आ जाएगा। एल पे 3 ऐड करो, एल ये रहा 1 2 3, ओ आ जाएगा। ए पे 3 ऐड करो, 1 2 3, डी आ जाएगा। ठीक है, अब वाई पे 3 ऐड करो, वाई ये रहा मेरा 1 2 3, बी आ जाएगा। अब ई पे 3 ऐड करो, एच आ जाएगा 1 2 3। आर पे 3 ऐड करो, आर पे 3 ऐड करोगे 1 2 3, यू आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा है, एस ओ डी बी, एस ओ डी बी बी एच यू, ऑप्शन नंबर डी। ये ABCD लिख के बताया कि कैसे हुआ है, इस वजह से हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये 2022 के क्वेश्चन है सारे, इसमें सॉरी 2023 22 की बार बार निकल रहा है यार, इसके बाद 22 का कराना है, इस वजह से वही दिमाग में चल रहा है। ठीक, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन जो है, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, ये सारे क्वेश्चन हमारे 2023 के हैं, यूपीएससी यूपीएससी सी सेट। इसमें नंबरिंग भी लिखा नहीं कि किसके क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है, सारे क्वेश्चन जो अभी तक कराए 3, ये सब यूपीएससी सी सेट 2023 के हैं। इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले कह रहा है ए इज ओल्डर देन बी, इसने बोल दिया है कि ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है भाई, पहला स्टेटमेंट हमको ये मिल गया, ए ओल्डर देन बी, सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज। दूसरे स्टेटमेंट में बोला कि सी और डी जो है ये बराबर एज के हैं, ये भी चल गया। तीसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, ई इज द यंगेस्ट, ई जो है सबसे यंगेस्ट है, ई को लिख दो यंगेस्ट, यंगेस्ट। एफ इज यंगर देन डी, एफ के विषय में बता रहा चौथा स्टेटमेंट, एफ जो है यंगर किससे है, डी से, यानी ये डी से छोटा है। ठीक है, एफ डी से छोटा है। और लास्ट पार्ट देखो 5 में, 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन जो है इसके 5 पॉइंट, 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, इसने कहा एफ इज ओल्डर देन ए, एफ को बता दिया कि ए से ओल्डर है, ए से बड़ा है यानी एफ। अब इसमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी स्टेटमेंट गिव एबव एबव आर रिक्वायर पर्सन डिटरमाइन द ओल्डेस्ट, यानी कितने स्टेटमेंट का यूज किया जाए जिससे हमको पता चल जाए कि कौन सा पर्सन सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट और दूसरा 5वां स्टेटमेंट देखोगे,
तो ये तो पता चल जाएगा कि हमारा जो एफ है ए से बड़ा है, तो यहाँ पे तो बन जाएगा। लेकिन इन 3 स्टेटमेंट आप कैसे बता सकते हैं? पहले 2 स्टेटमेंट ले लोगे, जैसे पहला और 5वां लेते हो, फर्स्ट एंड 5, जब इसको लेते हो तो इसमें क्या है, फर्स्ट में बोला है कि ए जो है बी से बड़ा है, और जो 5वां बोला है उसमें बोला गया है कि एफ जो है ए से बड़ा है। लेकिन इसमें ये तो नहीं बता सकते ना कि कौन सबसे बड़ा है। हो सकता है सी बड़ा हो सकता है डी बड़ा हो सकता है ई बड़ा हो, अभी तो नहीं बता सकते ना। अब देखो, अब उसके बाद क्या करोगे, चौथा वाला ले लो, ये वाला चौथा स्टेटमेंट। जब चौथा भी इंक्लूड कर दोगे, चौथा भी इंक्लूड कर लेते, 3 हो गए, 1 2 3, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एफ जो है डी से छोटा है। ये पता चला, इसका मतलब डी जो आ गया, डी आ गया, डी सबसे बड़ा हो गया इसमें, एफ फिर ए फिर बी। ये तो कंडीशन बन गई 3 स्टेटमेंट से, 1 2 3, 3 से ये कहानी हमारी बन गई। लेकिन अभी भी हम नहीं बता सकते कि हो सकता है सी बड़ा हो या फिर ई बड़ा हो, अभी तो नहीं बता सकते ना। तो अब दूसरा स्टेटमेंट इंक्लूड कर लो, दूसरा ले लोगे, दूसरा जब इंक्लूड करोगे तो क्या आएगा, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सी बराबर डी है। अभी तक हमने 1 2 3 4 स्टेटमेंट यूज कर लिए, सी और डी बराबर है, तो क्या हुआ, सी और बराबर डी है, इसका मतलब एफ ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। लेकिन 3 यानी 1 2 3 4 स्टेटमेंट यूज कर लिए, तब भी हम अभी भी नहीं बता सकते कौन बड़ा है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ए ई के विषय में कुछ बताया ही नहीं गया अभी तक, तो इसमें भी अभी भी कंफ्यूजन है। तो हमने 3 स्टेटमेंट यूज किए, 4 सॉरी, एक ये स्टेटमेंट यूज किया, एक ये, तीसरा ये, चौथा ये। अभी मेरे पास एक स्टेटमेंट बचा है, स्टेटमेंट 3। अब स्टेटमेंट 3 जब यूज करेंगे तो हमको पता चलेगा ई यंगेस्ट है, ई सबसे यंगेस्ट है, इसका मतलब सी बराबर डी, एफ बी सॉरी ए, और ये बी, और ये ए जो ई जो होगा सबसे छोटा होगा। हाँ, ये पांचों स्टेटमेंट यूज करने के बाद हम बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। सी और डी में कोई एक सबसे बड़ा है, क्योंकि दोनों सेम एज के हैं। तो इसका मतलब हमको पांचों स्टेटमेंट चाहिए अगर हमको आंसर देना है कि कौन सबसे ओल्डेस्ट है। तो इसका मतलब हमको जो स्टेटमेंट रिक्वायर है, कितने स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, पांचों स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि, क्या बोला है देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 14 ब्लैक बॉल हैं, 20 बॉल बताई जा रही है कि ब्लू है, 26 बॉल बताई जा रही है कि ग्रीन है, और ये 28 है, यहाँ पे 8 है, ये वाला 8 यहाँ पे भाग गया है। तो 28 बॉल जो हैं वो, ये सारे क्वेश्चन 2023 के भैया। 28 बॉल जो है ये कौन सी है, 28 बॉल जो है येलो हैं, और 38 बॉल रेड हैं, और 55 बॉल जो हैं वो वाइट है। कंसीडर द फॉलोइंग, ये फॉलोइंग वाला एफ यहाँ पे है, ये सीक्वेंस पे नहीं है कुछ यहाँ पे, ये फॉलोइंग वाला एफ यहाँ पे है। ठीक है, ये तो ये लगा दो, फॉलोइंग वाला हमने यहाँ लगा दिया, फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, ये हटाओ। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपसे, पहला स्टेटमेंट कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर एन, स्मॉलेस्ट नंबर एन सच दैट एनी एन बॉल, जो एन बॉल हम निकालेंगे, एन बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, ये द वाला ई यहाँ पे आ गया है, ये ई यहाँ पे है, द बॉक्स randomly must contain one full group at least one color, ये कलर वाला सी यहाँ पे आना चाहिए, ये सब आगे पीछे हो गया है, इज 175। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर एम, अब इस बार उसको एन बोला था, इस बार एम बोल दिया, द स्मॉलेस्ट नंबर एम such that any m ball drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color,
ये कलर, ये पूरा कलर हो गया। इज 167, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन में जो बोला है उसका यूज करो डाटा का। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बॉल हैं 14 बॉल जो हैं ब्लैक हैं, तो ये हमने लिख दिया ब्लैक। 14 बॉल ब्लैक हैं। इसके बाद बोला है कि 20 बॉल जो है वो ब्लू हैं, ये ब्लू लिख दो ऊपर। 20 बॉल ब्लू कर दिया हमने, 20 है, 20 मतलब 20, सॉरी। ग्रीन बॉल कितनी है, ग्रीन जी से बता दिया हमने, ग्रीन लिख देते हैं पूरा। ग्रीन बॉल कितनी है मेरे पास, 26 है। अब इसके बाद येलो बॉल, येलो बॉल कितनी है, 38, सॉरी 28, येलो बॉल जो है 28 है, तो 28 करो यहाँ पे। येलो के बाद आया रेड, रेड कितनी है, रेड को बता रहा है ये आपके पास 38 है। रेड के बाद आपके पास नंबर आया वाइट, वाइट कितनी है, वाइट हमारे पास है 54, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया स्टेटमेंट के हिसाब से मदद से। थोड़ा पेन बहुत पतला है, मोटा करते हैं थोड़ा। तो ये तो हमने लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि एन एक नंबर है, मान लिया हमने। जब हम क्या करते हैं, एन बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली, ठीक है, मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर। अब हम क्या करते हैं, एन कोई बॉक्स है उससे, नहीं, एन नंबर ऑफ बॉल है जो हम कलेक्ट करेंगे, तो उसमें ये होना चाहिए कि जितनी भी बॉल है मेरी, ब्लैक ब्लू ग्रीन येलो रेड वाइट, इन सब का एक ना एक बॉल हमारे पास आना चाहिए। देखो इसका मतलब ये हुआ मिनिमम हमको कितनी बॉल चाहिए जो हम कलेक्ट करेंगे। हो सकता है एक बॉल इसकी आ जाए, 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 एक बॉल इसकी, एक बॉल इसकी, यानी 6 बॉल तो चाहिए मिनिमम जब हम कलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें बोला है कि एटलीस्ट वन बॉल चाहिए एक कलर की, यानी पहले तो हमको 6 बॉल निकालनी है। अब 6 बॉल निकालनी है। अब ये सब कुछ जो है मेरा एक पॉकेट, एक किसमें है, ये बैग में है, ये बना दिया हमने बैग इसके नीचे। लेकिन हमको 6 बॉल चाहिए, ब्लैक ब्लू ग्रीन येलो रेड वाइट, 6 कलर है तो 6 चाहिए। लेकिन कंडीशन उसने बोली है कि जो 6 कलर की बॉल आ रही हैं वो सब बॉल एक ना एक कलर की होनी चाहिए। अब हो सकता है हम बॉक्स में हाथ डालें बैग में और ब्लैक की जो बॉलें हैं कितनी 14 बॉलें हैं ये आ जाए, ये हो सकता है ना। फिर उसके बाद डालें तो इसकी 20 आ जाए, मतलब सब निकालते रहें, लेकिन सबकी कौन सी आएगी ये बता नहीं सकते ना। जब हमारा पूरा ये सिस्टम में एक ही बैग में है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हम अपनी सबसे बुरी कंडीशन मानते हैं, क्या होगा। पहली बार जब हमने बैग में हाथ डाला तो सबसे पहले हमारे पास 6 बॉल निकाली, तो इससे निकल आई वाइट से 6 बॉल निकल आई। फिर बैग में हाथ डाला, फिर वाइट से निकल आई, फिर डाला, फिर डाला, तो डालते रहे, वाइट निकलती रही। कब तक निकलती रही, मान लेते हैं 53 बॉल हमने निकाली, 54 बॉल निकाली, तो सारी की सारी हमारी कौन सी आ गई, सारी की सारी वाइट बॉल आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास तो सब कलर मिल नहीं पाया अभी। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया बैग में हाथ डालना, ठीक। तो इस बार क्या हुआ, रेड वाली स्टार्ट हो गई आना, तो रेड आने लगी, तो मान ले कितनी आ सकती है, 38 आ गई, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकती क्योंकि इससे ज़्यादा है भी नहीं। फिर हमने स्टार्ट किया, फिर बैग में हाथ डाले, तो अब हमारे पास किस्मत ही सही नहीं है, तो यहाँ से येलो बॉल निकलने लगी। तो येलो बॉल कितनी आ सकती है, 28 आ सकती है, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकती। फिर हमने ट्राई किया, फिर हमने, क्योंकि हमको सब कलर की एक एक बॉल चाहिए, लेकिन इतनी बॉल हम निकाल दिए हैं अभी तक, इसमें हमारे पास 3 कलर नहीं आ पाए, केवल 3 ही कलर आ पाए हैं। फिर हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जब स्टार्ट किया तो ग्रीन बॉल आने लगी, तो ग्रीन बॉल कितनी आ सकती है, 26, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकती। अब हम इसमें भी हमारे पास क्या, एक ये हो गई वाइट, ये हो गई रेड, ये हो गई येलो, ये हो गई ग्रीन, इतनी बॉल हमने निकाल ली, लेकिन हमारे पास सारे बॉल की जो अलग अलग कलर है नहीं आ पाया अभी भी। फिर हमने कोशिश की, इस बार ग्रीन में हमला कर दिया हमने, ग्रीन तो निकाल ली, 26 हो चुका, अब इसका ब्लू पे हमला हो गया,
कितनी भी कोशिश की, सारी ब्लू निकल आई, लेकिन मेरे पास 6 बॉल जो निकालनी थी अलग अलग कलर की नहीं निकाल पाया। देखो ये तो मेरी कंडीशन हो गई सबसे बुरी कंडीशन। अब हमारे पास बॉल एक तो ब्लैक निकल चुकी, ये व्हाइट निकल आई है, ये ग्रीन भी निकल आई है। जब इतनी बॉलें निकाल ली हमने, ये कौन सी है, रेड है सॉरी, तो ये रेड निकल आया है। अब उसके बाद कौन सा है, येलो, येलो की बॉल भी सारी निकल आई हैं। अब इसके बाद कौन सा है, ग्रीन, ग्रीन भी निकल आई है, और यहाँ पे कौन है, ब्लू। यानी इतनी मेहनत करने के बाद हमारे पास इसमें इतनी बार जब निकाला तो केवल 5 कलर की बॉलें आ पाई अभी तक, क्योंकि हमको चाहिए कि कम से कम इतना हो जाए हमारे साथ कि एक एक बॉल जो है सब कलर की होनी चाहिए। देखो 5 कलर तो हम निकाल चुके हैं, उनकी मैक्सिमम वैल्यू थी वो भी निकाल चुके हैं। अब इसके बाद जब मेरा हाथ जाएगा इसके अंदर, तो हमारे पास 5 तो पहले ही निकल आई हैं, एक बॉल और चाहिए, तो इससे हमारे पास जो ग्रुप बन जाएगा सारी कलेक्शन हो जाएगा। ये ब्लू है। अब हमारे पास क्या चाहिए, केवल एक बॉल चाहिए, क्योंकि 5 बॉल तो हमने निकाल दिया। इस सबको निकालने के बाद तो एक बॉल और निकाल लो। जब एक बॉल और निकाल लोगे तो इससे हमारा पूरा 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो बन जाएगा कि सारी बॉलों का एक एक मिल गया, यानी व्हाइट से भी एक मिल जाएगा, रेड से भी, येलो से भी, ग्रीन से भी, ब्लू से और व्हाइट से। बस हमारा यही है। इसको सबको ऐड करो, कितना आएगा, जब ऐड करोगे कितना आएगा, 5 और 4 और 8 हो जाएगा 12, 20, 26 हो गया, और ये एक 7, यानी ये आ गया 7। ठीक, अब इसको ऐड करो फिर, 5, 3, 8 हो जाएगा, और ये 10, 12, 14 और 2 कैरी जो आया 67। यानी हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसमें बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर m such that m ball drawn from the box randomly must contain at least 1 ball। तो पहली बात तो हमारी सही हो गई। ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें जो भी बॉल हमने निकाली है उसमें से कम एक बॉल हमारी कोई ना कोई सब कलर की है, यानी 167 जब बॉल निकालेंगे तो ये बात तो सही हो गई, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अब बात आती है पहले ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में उसने बोला है कि द स्मॉलेस्ट नंबर n such that any n ball drawn from the box randomly must contain one full group at least one color। अब इसमें बोल रहा है कि क्या हो कि जब हम निकालें, ये तो हमारा कम से कम आ गया कि एक वाला दूसरा पार्ट सही हो गया। अब हमसे ये कह रहा है कि जब हम गेंद निकालेंगे बॉक्स से तो क्या हो कि कम से कम एक ग्रुप पूरा आ जाए, यानी व्हाइट का या तो 54 निकल आए, या फिर ब्लैक का 14 निकल आए, या फिर ब्लू का 20 निकल आए, ग्रीन का 26 निकल आए। यानी जब हम बॉल निकालें तो कम से कम एक बॉल का जितने भी बॉल हैं उसकी, यानी जैसे ग्रीन की 14 है तो जितनी बॉल निकालने के बाद हमारे पास कम से कम ये हो कि 14 बॉलें जो है ब्लैक की हैं, यानी इसका पूरा ग्रुप निकल आया। ये कहानी फंस रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे सुनो क्या होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले व्हाइट निकालते हैं। व्हाइट निकालेंगे, व्हाइट की हमने सब निकाली, हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, निकालते गए, और जब निकालते 53 पहुंचे। अब इसके बाद हमारी व्हाइट वाली बॉल मिल ही नहीं रही, तो यानी इसकी मैक्सिमम जो हमारे पास किस्मत हमारी साथ दी, 53 तो निकाल ली है, लेकिन एक बॉल इसकी नहीं निकाल पाए। तो हमारे पास जो 53 निकाली इसको लिख लिए। अब हमारी इसके लिए एक बॉल चाहिए, अगर ये बॉल मिल जाए तो 54 हो जाएंगे, तो हमको आगे काम ही नहीं कुछ। लेकिन हमारी किस्मत इसके बाद ख़राब हो गई। जब ख़राब हो गई तो 53 के बाद जब बैग में हाथ डालते हैं थैले में, तो क्या होगा, थैले में हाथ डालने पे हमारे पास रेड वाली बॉल आ जाएगी। रेड कितनी बॉल है, रेड हमारे पास 37 है। अब हमारी किस्मत खुली फिर से, 38 है। अब हमने क्या किया, जब हाथ डाला तो ये व्हाइट तो नहीं मिल रही, लेकिन इसकी रेड की निकलती जा रही और निकलते 37 आ गई। अब हमको एक बॉल चाहिए। अब हम बहुत खुश हैं, अब हमारा काम हो गया, एक ना इसकी मिल जाए, एक इसकी मिल जाए, ग्रुप तो बन ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर किस्मत खराब हुई। अब हमारा जब हाथ जाला नहीं, जब हमारा हाथ बैग में जा रहा है, बैग में जाएगा हाथ, तो क्या करेगा, इस बार ना तो रेड ले रहा ना व्हाइट ले रहा है। एक एक कोई बॉल मिल जाती काम हो जाता, लेकिन हाथ और किस्मत दोनों काम करना बंद कर चुकी। अब हमारी किस्मत येलो पे आ गई, यानी हम बॉल निकालते जा रहे हैं, येलो आती जा रही, बॉल निकालते जा रहे हैं, येलो आती जा रही, आते 27 तक आ गई। अब हम सोच रहे हैं कि एक बॉल मिल जाए काम हो जाए, लेकिन वो एक बॉल हमको फिर खो गई। यानी ना तो एक बॉल हमको येलो की मिल पा रही, ना रेड की मिल पा रही, ना व्हाइट की मिल पा रही। ये किस्मत का खेल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बॉल किस्मत का हाथ देना बंद कर दिया।
अब हमने फिर हाथ डाला तो हमारे पास किस्मत फिर खुली और ग्रीन की जो है आती जा रही और आते 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 26 आनी थी, लेकिन 25 के बाद एक बॉल फिर गायब हो गई। यानी देखिए किस्मत 25 तक तो पहुंच गया लेकिन 1 नहीं ला पाया। तो यहाँ से एक बॉल इसकी मिसिंग कर गई, एक बॉल इसकी मिसिंग हो गई, एक बॉल इसकी मिसिंग हो गई, एक बॉल इसकी मिसिंग हो गई। अब किस्मत ने फिर खेल खेला। अब हम ना तो रेड पार, ना तो हमको हाथ डालेंगे थैली में, ना व्हाइट मिलती है, ना रेड मिलती है, ना येलो मिल रही, ना ग्रीन मिल रही। अब ब्लू चालू हो गई। अब बहुत खुश हो गए भाई, ब्लू निकालते जा रहा। जितनी बार हाथ डाला ब्लू आती जा रही। आते आते यहाँ पे कितना हो गया, 19 तक आ गए। अब 19 आ गई, इसके बाद एक ये भी गायब हो गई। ये किस्मत है ना। अब ये भी नहीं आ पा रही, तो क्या हुआ, इसकी 19 आ गई, ब्लू की एक बॉल गुम हो गई। जैसे व्हाइट की, रेड की, येलो की, ग्रीन की, और ऐसे ही ब्लू की भी गायब हो गई। अब हम क्या करेंगे, फिर हाथ डालेंगे बैग में हाथ डालते जाएंगे तो कितना होगा। अब ब्लैक बॉल आने लगी, ब्लैक बॉल आते 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 13 बॉल आ गई, लेकिन इसके बाद बॉल नहीं आ रही 13 के बाद। अब देखिए, ये तो हमारी सबसे अच्छी किस्मत थी कि 53 आई, लेकिन एक बॉल नहीं पाया तो किस्मत खराब मानी जाएगी। वही रेड के साथ हुआ, 37 बॉल आ रही थी लेकिन किस्मत खराब थी, एक बॉल नहीं आई तो यहाँ 37 पे रुक गया। यही येलो पे हमारे पास 27 पे आ गई, एक बॉल नहीं है, इसमें भी किस्मत खराब हो गई। ग्रीन पे भी 26 आनी थी, 25 आके रह गया, कुछ नहीं हो पाया। ब्लू पे भी यही हुआ, 19 आ गई, और यही ब्लैक पे भी हुआ। लेकिन अब एक बॉल इसकी बची है, एक बॉल ब्लैक की है, एक ब्लू की है, एक ग्रीन की है, एक येलो की है, एक रेड की है, एक व्हाइट की है। अब हमारी कितनी भी किस्मत खराब होगी, क्योंकि किसी भी जो 6 बॉल बची उनमें से जो भी हम एक बॉल उठाएंगे वो किसी ना किसी को ग्रुप को पूरा कर देगी। अगर व्हाइट आएगी तो 54 बना देगी, और रेड आएगी तो 38 बना देगी, और येलो आएगी तो 28 बना देगी, ग्रीन आएगी तो 26 बना देगी, ब्लू आएगी तो 20 बना देगी, और ब्लैक आएगी तो 14 बना देगी। इसका मतलब एक बॉल आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, अब इसको ऐड करो, जब ऐड करोगे कितना होगा, 3 और 10, इसको ऐड करो, 3 और 7 10 हो जाएगा, 7 और 10 और 7 कितना हो जाएगा, 10 और 7 हो जाएगा 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा, 17 और 5 हो जाएगा 22, 22 और 9 हो जाएगा 31, 31 और 3 34 हो जाएगा, और 1 कैरी का हो जाएगा 5। ठीक है, 31 कैरी गया मेरे पास 3। अब इसको ऐड करो, 3 2 5, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11। फिर से जोड़ो, 3 हो गए, 3 2 5 हो गए, 2 7 2 9, 9 4 12, 12 5 17। इसका मतलब ये हुआ कि 175 बॉल जब हम निकालेंगे तो हमारे पास जो भी ग्रुप निकलेगा उसमें कम से कम एक पेयर जो होगा उसका होगा, पूरी बॉलों का होगा। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है भैया जी, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर जो है, अभी हमने कितने क्वेश्चन करा दिए आपको, क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिए, शायद 4 करा दिए हैं। अब अगले क्वेश्चन जो है, रात हो गए 12:06 हो गए, अब बिस्तर हमको बुला रहा है सोने के लिए, तो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ये मान लेते हैं आज के दिन ये कराया हमने, एक क्वेश्चन ये कराया, ये सब 2023 के हैं भैया जी। ठीक, और ये कराया 3 4 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 3 क्वेश्चन कराए क्या, 4 कराए भैया जी, तो 4 क्वेश्चन हो गए, ये सब 2023 के क्वेश्चन हैं। अब हमको जो आगे क्वेश्चन करने हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए मेरी छुट्टी करिए क्योंकि मैं थक गया हूँ, पकड़ लो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।